Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Padi. Friends, today we will discuss about Standard 5 Subject Environment Chapter number 14 When the Earth Shook. Friends, in this unit we will discuss about a bad dream means earthquake. So हमने earthquake के बारे में डिस्कस किया था जो कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कच्छ एरिया में हुआ था एंड हमने देखा कि इस अर्थक्वेक में क्या क्या हुआ. देन वी डिस्कस अबाउट हेल्प अराइव्स कि टाउन में से मीन सिटीज एरिया में से कुछ लोग आए जिन्होंने वहाँ के जो अर्थक्वेक में जिनको नुकसान हुआ है उन सभी को फूड, क्लोथ एंड मेडिसिन्स प्रोवाइड किए. ओके एंड बहुत सारे चीज़ें उनको प्रोवाइड की. ओके सो टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. डिस्कस अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेस केम टू जेस्मास विलेज. हु वर दिस पीपल? इन व्हाट वेज वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स? सो बहुत सारे लोग जेस्मा के गांव में आए एंड वो उन विलेजर की हेल्प्स क्यों कर रहे थे, वो कहाँ से आए थे एंड वो विलेजर की हेल्प क्यों कर रहे थे. पीपल इन जेस्मास विलेज rebuild their houses with suggestion from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? So, जो पीपल जो लोग जेस्मा के गांव में रहते थे उन्होंने इंजीनियर की सजेस्ट से उनके घर वापस बनाए. तो ये हाउसेस क्या सेफ होंगे जब वापस अर्थक्वेक होगा? वाई? ऐसा क्यों? सो जेस्मा के गांव में जो पीपल आए थे वो पीपल हेल्पफुल है जो कि विलेजर्स की हेल्प के लिए आए थे. ओके वो लोग विलेजर्स की हेल्प कर रहे थे बिकॉज ये जो पीपल है जेस्मा के गांव के तो उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है अर्थक्वेक से. उनके लिए प्रॉपर फूड नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे, जो भी था वो अर्थक्वेक में चला गया. तो उसकी वजह से जो जितना नुकसान हुआ है तो वो जो पीपल बाहर से सिटीज एरिया से उनकी हेल्प के लिए आए हैं तो वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं बिकॉज उनके लिए फूड प्रोवाइड हो सके, क्लोथ प्रोवाइड हो सके, उनको मेडिसिन मिल सके एंड जो इंजरीज हुई है वो इंजरीज ठीक हो सके. एंड जेस्मा के गांव के लोगों को जो रिबिल्ड करने के लिए हाउसेस रिबिल्ड करने के लिए जो इंजीनियर से सजेस्ट मिले हैं उस हिसाब से अगर वो बिल्ड करेंगे तो अर्थक्वेक में उस हाउसेस को नुकसान नहीं होगा. ओके एंड वो लोग उस हाउस में भी सेफ रह सकेंगे. थिंक इफ देयर वेर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव वुड योर हाउस बी इन डेंजर? क्या हम रहते हैं वहाँ पे भी अगर अर्थक्वेक हुआ तो क्या हमारे हाउसेस भी डेंजर में होंगे? यस ऑफ कोर्स बिकॉज अर्थक्वेक में ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ एंड ज़्यादा नुकसान हुआ, सॉइल जो है वो ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन हुआ तो क्या होगा कि हमारे हाउसेस भी जो कंक्रीट से बनाए गए हैं, सीमेंट, रेत, सॉइल, सैंड यूज करके बनाया गया है तो उसमें भी नुकसान हो सकता है एंड हमें भी नुकसान हो सकता है. ओके व्हाट विल यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचर डिजास्टर? सो ये जो एनिमल्स है पेट एनिमल्स तो उन्हें हम नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ओके तो हम उन्हें सेफ जगह पे मीन्स खुले मैदान में ले जा सकते हैं, वहाँ पे मूव कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, देन उनको सेफ जगह पे मूव कर सकते हैं. लाइक कोई बिल्डिंग के नीचे या फिर ट्रीज के नीचे उनको ना रख के उनको एक सेफ जगह पे
मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ राइट compare your house with that of Chashma. List in your notebook what materials were used to making both the houses. Like Chashma के house. Okay. So Chashma का house बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं? Like mud, then soil means mud में ही आ गई, then stone, okay, and then mirrors and cow dung. तो ये सब चश्मा के हाउस बनाने के लिए यूज हुआ है। एंड हमारे हाउस बनने के लिए क्या यूज हुआ है? ब्रिक्स मीन्स ईट, सीमेंट, सैंड मीन्स रेती, स्टोन, देन टाइल्स भी स्टोन एंड सीमेंट की बनी होती है, वुड, थोड़ा बहुत वुड चश्मा के हाउस में भी यूज हुआ है। सो ये सारे थिंग्स हमारे एंड चश्मा के हाउस में क्या है? डिफरेंट है। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन चश्मा स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक. दिस इज व्हाट दे सेड. सो अगर हमारे यहाँ भी अर्थक्वेक हो, ओके, तो हम क्या करेंगे? पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन चश्मा स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे. सो चश्मा के स्कूल में जो चिल्ड्रन हैं वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वापस अर्थक्वेक हमारे एरिया में हुआ तो हम क्या कर सकते हैं. इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड. सो हमें क्या करना चाहिए? ओके, तो अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए कि हाउसेस को छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन ग्राउंड में जहाँ पे कोई भी ट्री ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, वहाँ पे चले जाना चाहिए. मीन्स ये क्या है कि हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक हो, तो उसके लिए हिंट दी गई है कि हमें क्या करना चाहिए. इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउसेस, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. So यहाँ पे बताया गया है जैसे कि हमें क्या करना है? स्ट्रांग, अगर हम बाहर ना जा सके, ओके, सपोज हम स्कूल में बैठे हैं एंड उसी टाइम पे अगर अर्थक्वेक हो गया तो हम तुरंत बाहर ना जा सके, तो हमें क्या करना है? ऐसी स्ट्रांग टेबल के नीचे चले जाना है, उसे स्ट्रांग तरीके से स्ट्रांगली उसे होल्ड करके रखना है, ओके, जब तक कि अर्थक्वेक टल न जाए. हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या आपने कभी बताया है या फिर डिस्कस किया है आपके स्कूल में या फिर कहीं पे भी कि अगर अर्थक्वेक हो तो हमें क्या करना चाहिए? ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें आगे से पता हो कि अर्थक्वेक होने वाला है, ओके, अगर हमारे वेदर में मीन्स न्यूज़ में या कहीं पे भी पता चल जाए कि यहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत फूड आइटम्स एंड जो हमें ज़रूरी है वो चीज़ लेके हम खुले ग्राउंड में चले जाएंगे, ओपन ग्राउंड में चले जाएंगे एंड हमारे जो पेट्स है, एनिमल्स हैं, उनको भी साथ में लेकर जाएंगे. एंड अगर सपोज अचानक से क्या हो जाए अर्थक्वेक, तो हम इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में हो तो एक स्ट्रांग टेबल के नीचे चले जाए या फिर कोई भी कहीं पे भी हम हो एंड स्ट्रांग मटेरियल्स की कोई भी चीज़ हो तो हम उसके नीचे सेफली रह सकते हैं. Why do you think one should go under a table during an earthquake? So अर्थक्वेक में टेबल के नीचे क्यों चले जाना चाहिए? बिकॉज सपोज हमारे स्कूल
के ऊपर हम क्या लगाए गए हैं, सीमेंट से बनाए या फिर किसी के भी जिसे हम मीन्स हमें इंजरीज हो सके, ऐसे मटेरियल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल के नीचे होल्ड करेंगे, रह लेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह से अर्थक्वेक अचानक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट हु हेल्प, कौन हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक यू।